आपका भी कोई इन्फ्लुएंस हो इसलिए आप भी किसी को देखते हो यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है उसको देखते हो एंड उससे मोटिवेट होता है उसके इन्फ्लुएंस हो कि आपका ड्रीम था कि आप ये करोगे और आप उसके इन्फ्लुएंस ना कि हाँ इसने मुझे और मोटिवेट करा है सब चीज़ देखने तो अपने पेरेंट्स से इस चीज़ को पूरा करना तो आपने तो इन्फ्लुएंस. So the question here is कि there is definitely an influence, there is definitely some information that comes to you from the outside. तो उसको फॉलो करना कहां तक ठीक है कहां तक ठीक नहीं है. क्या हम भी फिर इन्फ्लुएंस ही नहीं होते, हम भी फिर कंडीशनड नहीं होते. हमें यही देखना पड़ेगा फिर जिस चीज से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिस चीज की हम जिस कंडीशनिंग के हम यूज टू हो रहे हैं, वो हाँ एक सर्टेन पॉइंट तक आप उससे इन्फ्लुएंस रहोगे, एक सर्टेन पॉइंट तक आपके पास वो कंडीशंस रहेंगी जो आपको बनाएंगी, जो बाहर की इंफॉर्मेशन होगी, जो आप बाहर से कुछ समझ रहे होगे. बट इट इज देन बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कंप्लीटली अवेयर, टू कंप्लीटली सी एंड बी विजिलेंट कि कहां तक हम इन्फ्लुएंस के चलाए चल रहे हैं और कहां तक हमने खुद से जान रहे हैं कि ये हमारे लिए चीज ठीक है, कहां तक हमारे लिए चीज ठीक नहीं है. अगर आप एक सर्टेन पॉइंट के बाद उस इन्फ्लुएंस को नहीं तोड़ के आगे बढ़ जाते, अगर आप एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड के बाद उस कंडीशनिंग को जो आपके पास हुई थी, वो प्रोबेबली अच्छी भी हो सकती है, वो प्रोबेबली बुरी भी हो सकती है, अगर आप उसको तोड़ के आगे नहीं बढ़ रहे, अगर आप बस उसमें ही कंफर्टेबल हो गए हो, आप बस उसको सिंपली ही फॉलो करने लग गए हो, तो यहां पे हम उस इन्फ्लुएंस का ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, हम उसी कंडीशनिंग का ही एक रिजल्ट बन के सामने से निकल के आ रहे हैं. और फिर यहीं से ही जो गोल्स और ड्रीम्स हैं वो आपको दिखेगा कि आपकी उसके अंदर कोई ओरिजिनल इंसाइट होगी. ये हमें बहुत क्लोजली खुद से ऑनेस्ट होके पल पल वहां से समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है ये बोल देना कि हाँ ये मैंने खुद से समझा है तो चलो अब मैं ये परस्यू करने लगता हूं. क्योंकि खुद को बार बार क्वेश्चन करना कोई नहीं चाहता, खुद को बार बार डाउट में लाना कोई नहीं चाहता, बिकॉज वहां पे एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, वहां पे थोड़ा हम अनसेटल होते हैं, हमें थोड़ी अनसर्टेनिटी महसूस होती है. तो हम चाहते हैं कि हम सर्टेन रहें, हम चाहते हैं कि हम श्योर रहें, हमें पता रहे जो हम कर रहे हैं वो ठीक है. तो उसको क्वेश्चन करना, उसको बार बार सवालों के घेरे में लाना, उसको बार बार डाउट रखना, उसको लेके अनसर्टेन होना, हमें लगेगा कि नहीं दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको बस जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है उसी को ही मान लेते हैं और वहीं से ही जो हमें परस्यू करना है लाइफ में, जिस पाथ पे जाना है उस पाथ पे आगे चलने लग जाते हैं. लेकिन ये तभी जरूरी हो जाता है कि अगर हमें ये देखना है कि जो हमने समझा है वो कितना हमारा है और कितना हमारे इन्फ्लुएंस से है, वो हमारी ऑनेस्टी पे डिपेंड करेगा. जितने हम अपने आप को लेकर ऑनेस्ट हैं, जितने हम अपने आप को लेकर थोड़े एक्चुअली केयरफुल हैं, उतना ही हम पाएंगे कि हम इस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे कि जिसको हम परस्यू कर रहे हैं वो बस ऐसा तो नहीं है कि वो एक इमिटेशन बन गया है, कि वो एक नकल बन गया है, कि वो बस एक कॉपी बन गया है. कहीं हम लिटरली बस कॉपी तो नहीं कर रहे, नकल तो नहीं कर रहे, हम जो हमने बताया है सामने वाले ने हम उसी को ही करने लग गए हैं, जो उसने हमें रास्ता दिखाया है हम उसी को ही बस कॉपी करके उसी पे ही बढ़ने लग गए हैं. तो कहां तक इमिटेशन है? दिमाग तो होना चाहिए, हमें लगेगा कि हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, बट हमारा दिमाग अगर बस उसी डायरेक्शन को फेवर कर रहा है, उसको चैलेंज नहीं कर रहा, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा और सवाल उठाने से प्रॉब्लम डर रहा है, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर ये नहीं होगा तो मेरे पास तो कुछ होगा ही नहीं, तो जो रास्ता है तो चुपचाप उसी को ही फॉलो करते रहो, क्योंकि अगर मैंने सवाल करा और ये रास्ता मेरे लिए गलत प्रूव हो गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास अपना तो कोई रास्ता है नहीं, और जिस रास्ते पे मैं था मैंने उसको चैलेंज करा और उसको चैलेंज करने से ये मुझे दिख रहा है कि ये भी शायद मेरा नहीं है और मैं ये भी मुझसे छिन जाएगा, तो मैं उसको उस डायरेक्शन में चैलेंज करूंगा ही नहीं, उतनी इंटेंसिटी से उसको क्वेश्चन करूंगा ही नहीं. मेरे को लगेगा कि नहीं जैसा चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास कुछ है तो सही परस्यू करने के लिए, कुछ है तो सही जिसको मैं समझ रहा हूं, जिसके आगे मैं बढ़ रहा हूं. क्योंकि अगर कुछ होगा ही नहीं
क्योंकि अगर मैं उसको क्वेश्चन करूंगा जिस पे मैं अभी चल रहा हूं, अगर वो भी मुझसे छिन जाएगा तो मैं डरूंगा। तो इसीलिए हम उसके अगेंस्ट उसको एक तरीके से चैलेंज नहीं करेंगे, हम उसको उसमें किसी भी तरीके की एक पॉइंट तक ही उसे चैलेंज करेंगे, और जहां पे हमें लगने लग जाएगा, डर लगने लग जाएगा, जहां हम इनसिक्योर महसूस करने लग जाएंगे, जहां हम अनसर्टेन महसूस करने लग जाएंगे, हम उसके आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर सपोज करो हमारी लाइफ का बस एम यही है, हमें बचपन से या तो हमारा कोई रिलेटिव या तो हमारा कोई पेरेंट उसने बताया है कि देखो इस इंस्टीट्यूशन में चले जाओ या ये एग्जाम पास कर लो, और ये एग्जाम पास करना ही लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाएगा, और हम भी फिर उसी को ही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे थे, उसी के ही डायरेक्शन में हमारे सारे स्टेप्स थे, उसी एक पाथ को फॉलो कर रहे थे। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमें लगेगा कि यही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि अब उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है, उसको इतना अपना लिया है हमने, उसको इतना मान लिया है कि ये मेरे लिए ठीक है, तो उसको उसके अंदर एक अनबायस्ड इंक्वायरी करना, समझ रहे हो, एक चुपचाप ये देखना कि अगर ये नहीं होगा मेरे लिए तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ डिरेल हो जाएगी, बट ठीक है मैं उसको डिरेल होने दूंगा, बट पहले मैं ये देखूंगा कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए कहां तक ठीक है, या वो मैं बस इसलिए कर रहा हूं कि मेरे लिए सेफ्टी है, कि मेरे को सामने वाले ने उसके बेनिफिट्स दिखाए हैं कि देखो ये कितने कैसे तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, कि देखो कैसे ये तुम्हारे लिए तुम्हारा ही फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। और क्योंकि मैं खुद से कुछ देखना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे भी उस कन्वीनियंस के चलते, उस आराम के चलते बस उसको फॉलो करना ठीक लग रहा है, उसको फॉलो करना मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं एटलीस्ट कन्वीनियंस तो है, यहां पे पता तो है क्या करना है, क्योंकि अगर ये छिन जाएगा तो पता ही नहीं होगा क्या करना है। और उस पोजीशन में आना हमें डराता है, जहां हमें यही नहीं पता कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमें लाइफ में जाना कहां है, कौन सा रास्ता है जो हमें जिसमें बढ़ना है। इस पोजीशन में हम अपने आप को लाने देना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं ये पोजीशन में आना जरूरी है, क्योंकि वहीं से ही, इस अनसर्टेनिटी से ही, इस डाउटफुल एटीट्यूड से ही, इस अनश्योरिटी से ही आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली अपना कोई रास्ता शायद दिखने को मिलेगा, क्योंकि अब आप बस ये मान के नहीं चल रहे हो कि ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि समझो ये, जब आपको कोई लगातार बताता रहता है कि यही आपके लिए अच्छा है, यही आपके लिए ठीक है, वो आपको बेनिफिट्स भी गिना देता है और आप भी मानने लगते हो कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, हाँ ये सारी चीजें ठीक तो है, हाँ इससे मेरी लाइफ बन जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट अपने आप को हिप्नोटाइज कर लेते हो मानने के लिए कि ये मेरे लिए वाकई में अच्छा है, मेरे पास मेरा दिमाग भी तो है, मैं चला सकता हूं अपना दिमाग। तो वो दिमाग आपका बस उसको चुपचाप मानने के लिए ही चलेगा। हमें तभी समझना पड़ेगा कि हाउ वल्नरेबल वी आर टू फीलिंग सिक्योर। हम चाहते हैं कि हमें सर्टेनिटी लाइफ में रहे, हमें पता हो हमें क्या करना है, कि हमें हर टाइम आइडिया हो जो हम आगे करना चाहते हैं, और यही सर्टेन रहने की जो हमारी ख्वाहिश है, जो सिक्योरिटी ढूंढने की हमारी चाहत है, यही हमें उस पॉइंट पे नहीं आने देती जहां हम कंप्लीटली विद अटमोस्ट फेयरनेस एंड ऑनेस्टी लुक एट एवरीथिंग फॉर व्हाट इट रियली इज। हम उसको अपने ही बायस्ड लेंस से देखेंगे, हम उसको जो भी हम चीज परस्यू करेंगे हम उसको अपने ही प्रेजुडिस्ड लेंस से देखेंगे, क्योंकि हम ये मान के बैठे हैं हमारे लिए अच्छा है। जब तक हम जो हमारा माना हुआ है हम उसको थोड़ा उससे डिस्टेंट होके उसको क्वेश्चन नहीं करते, उसको वाकई में चैलेंज नहीं करते, और उस अनसर्टेन स्टेट में नहीं आते जहां हमें वाकई में कुछ भी नहीं पता है, तब तक जो हमें पता है वो हमारा नहीं है, वो हमारे ही इस इन्फ्लुएंस का पार्ट है। और यही होता है फिर अपने आप से ऑनेस्ट होना। हमें अपने आप से ऑनेस्ट इसीलिए होना है क्योंकि हमें ये देखना है कि किस पॉइंट तक हम इन्फ्लुएंस्ड हैं वाकई में, कि क्या हम अपने आप को इसके बिना देख सकते हैं या हम डरते हैं अगर ये नहीं होगा।
तो इसीलिए खुद से ऑनेस्टी समझना कि कहां तक हम इन्फ्लुएंस है और कहां तक मेरा है, ये जरूरी है। क्योंकि अगर ये ऑनेस्टी नहीं होगी, ये एक तरीके की रूथलेसनेस खुद के ही साथ नहीं होगी, तब तक हम बस कन्वीनियंटली अपने आप को उन चीजों में बिलीव करता हुआ पाएंगे जो हमें बताई जा रही हैं कि आपके लिए अच्छी हैं। हमने खुद से नहीं जाना होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि खुद से जानने में मेहनत लगती है। खुद से जानने में कि क्या हमारे लिए अच्छा है एफर्ट लगता है, इनफैक्ट डर भी लगता है कि हम तो वाकई में जानते नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो हमें कौन बताएगा। ये डर हमारे लिए अच्छा है, हमें इतना ही अनसर्टेन रहना चाहिए, हमें अनश्योर रहना चाहिए, क्योंकि जो हमें पता है हमारे लिए अच्छा है वो बाहर से आया है, वो हमें किसी और ने बताया है कि हमारे लिए अच्छा है, वो हमने खुद से नहीं जाना है।